दोस्तों नमस्कार। बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के राजनेता जितने भी हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करने में ही लगे रहते। अरे भाई साहब, दुनिया में दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी हैं। अगर हम हिंदू मुसलमान में ही लग जाएंगे तो हम काम कब करेंगे? हमें देखना है कि हमारे देश की जनता जो है वो किन हाल में है। आज गरीबी हमारे को परेशान किए हुए है, हमारे सर के ऊपर बोझ बनकर रह गई है। लेकिन हमारे नेता जो हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे भाई साहब, ये देखो कि हमारे पड़ोस के जो मुल्क हैं वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं, किस तरह से उनकी यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, क्या चीज़ उनकी यहाँ खराबी की है, क्या चीज़ उनकी अच्छाई की है। अरे भाई साहब, उनसे सबक सीखो। हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा सिखाएंगे तो वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, और अपने अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। नहीं तो हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करके रह जाएंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे का छीनेंगे। अरे जब हम जो आज हिंदू के पास है या मुसलमान के पास है वो सारा का सारा इस देश का है, आपका नहीं है, इस देश का है। और इस देश की रखवाली करना एक देशवासी की पूरी वो जिम्मेदारी है। इसलिए देशवासियों, इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये नेता लोग जितने हैं ये सब अपनी जेब भरने के चक्कर में हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। भाई साहब, हर चीज़ का एक उसूल होना चाहिए। नेता जो भी आए, भले वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसका काम है अपनी जनता के बारे में सोचना कि भाई उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, भाई उसको क्या चीज़ की परेशानी है। अरे आज हमें इतनी परेशानी है कि हम अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनकी फ़ीस भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, उनको हम अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं करा सकते। और जो स्कूल सरकारी हैं वो आज इतने खटारा हो गए हैं कि उसमें बैठने को भी जगह नहीं है। अगर जगह मिल भी जाती है तो उसमें पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। अब बताइए आप, जब हम इस तरह से मतलब जो है अपने जीवन को गुजार रहे हैं तो इन नेताओं को शर्म नहीं आती कि वो कुर्सी पे बैठने के बाद भूल जाते हैं? अरे भाई साहब, अपनी जनता का ख्याल करोगे तो आपको जनता जो है उसका बदले में इनाम देगी। वो इनाम आपके लिए सबसे बड़ा है। आज हमारे देश के बहुत सारे ऐसे पूर्वज गुजरे हैं जिन्होंने कुछ काम किया है लोगों के लिए, उनको लोग याद करते हैं। आज देखिए, महात्मा गांधी जी का नाम आज दुनिया में है। हमारे देश में उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके नाम के ऊपर बट्टा लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। क्यों? उनका दिमाग जो है इस तरह का है, जहरीला दिमाग, जो मतलब तरक्की करने का यह नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान बुरा भला ये वो। अरे साहब, छोड़ दो ये सब चीज़ें, सब चीज़ छोड़ दो और अच्छी चीज़ों पे जाओ। अपने बच्चों को सिखाओ कि उनका पड़ोसी अगर मुसलमान है तो उसकी भी मदद करो, और अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है तो उसके साथ भी अच्छे व्यवहार के साथ रहो, उसके एक सुख और दुख में साथ मुड़ कर रहो। इस तरह से हमारा देश तरक्की करेगा। और इन नेताओं का चक्कर जो है छोड़ दो। और नेताओं को मैं सबक एक देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को एक इंसान समझें। वो भगवान नहीं हैं, इंसान हैं। इसलिए इंसानियत के नाते एक दूसरे का ख्याल करें। जात पात कुछ नहीं है, ये देश है, हमारा है, इसका नाम है भारत। और ये भारत किसका है? हमारा है, आपका है, इनका है, उनका है, सब लोगों का ये भारत है। ये भारत देश की अगर तरक्की होगी तो हमारी तरक्की है। ये देश का अगर नाम होगा तो ये हमारा नाम है। इस देश के लिए अगर कोई कुर्बानी देगा वो उसका दिल जानता है और उसका नाम रोशन होगा। दोस्तों, नेताओं के चक्कर से निकल आओ, भाग जाओ इन लोगों के पीछे से और एक अच्छा भारत बनाओ जिसमें दुनिया के हर आदमी को एक मिसाल देते हुए नज़र आना चाहिए। हमारा देश प्यार मोहब्बत का देश है। हमारे देश में मोहब्बत वाले लोग रहा करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, उनको बना दिया गया है इस तरह का कि वो एक दूसरे को काटने पीटने के चक्कर में लगे रहते हैं तो हम भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी इंसान, सब एक इंसान है। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। ये सोचकर हमें इस मुल्क में रहना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई नहीं।
हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का मतलब अब बाकी बातें हैं कि आप अपने मज़हब के हिसाब से कुछ भी कीजिए, आप अपने घर में बैठ के पूजा कीजिए, मंदिर में जाके पूजा कीजिए, मुसलमान जाएं मस्जिद में, वहाँ पे जाके इबादत करें, घर में बैठ के इबादत करें। ऐसा नहीं कि मतलब जो है हम एक दूसरे को लड़ा कर करें कि हमारी इबादत का टाइम आया तो उन्होंने झगड़ा किया, उनकी पूजा का टाइम आया तो उन्होंने झगड़ा किया। नहीं, हम सब एक हैं, ये तहैया करके बैठ जाइए तो इंसान की तरह रह जाएगा और हमारा देश तरक्की करेगा और सारे लोग बोलेंगे वाह क्या देश है भारत। नमस्कार, जय हिंद।